हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास आज का, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियम। तो फर्स्टली आपको गिवन है दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, इट इज गिवन दैट triangle ABC is similar to triangle PQR. If they are similar, then we know that angle A is equal angle P, angle B, complete angle B is equal complete angle Q, and complete angle C is equal complete angle R, and AB upon PQ is equal BC upon QR is equal AC upon PR. Say this one is equation number first and this one is equation number second. तो ये आपको गिवन पार्ट है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में देख लीजिए आपके पास क्या है, बिकॉज ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें टू प्रूफ लिखना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। एरिया ऑफ triangle ABC over area of triangle PQR is the ratio of the square of the ratio of their corresponding median। तो मीडियन आपके पास क्या है, फर्स्ट का AD एंड सेकंड क्या है आपके पास QS, ठीक है। अब लिख लीजिए, नाउ आपके पास क्या क्या मीडियन है, AD BD and QS are median. Okay, median means AD is equal DC and PS is equal SR. If BD is a median and QS is a median, then AD is equal DC and PS is equal SR. Say this one is equation number third. तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखिए BC is equal or we can say AC. AC is equal AD plus DC. तो आप AD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AD ही लिखें, और DC के प्लेस पे आप अगेन AD लिख सकते हैं। तो यहां से आगे आपके पास AC is equal twice of एंड सिमिलर आपके पास PR के लिए भी आ जाएगा। तो PR के लिए आप क्या लिख लेंगे, PR इज इक्वल PS प्लस SR। तो अभी आपने देखा ना कि ये दोनों इक्वल है, तो PS प्लस PS, यहां से आपके पास आ जाएगा PR इज इक्वल ट्वाइस ऑफ PS। तो ये अब आपके लिए मेन पार्ट है। तो इन दोनों को, ये पूरा जो होल है, चलिए इसे इक्वेशन फोर्थ बोल देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फिफ्थ बोल देते हैं आपका, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके पास, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, देन दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal AB over PQ whole square. Say this one is equation number 6. Okay, तो ये आपके पास कुछ अब बेसिक नोटेशंस आ गया। अब इनकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि आपका क्या होगा, ये ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो चलिए, अब सिंस AB over PQ इज इक्वल AC ओवर PR, यहां से है ना आपके पास, यहां पे आप लिख लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ गया आपके पास, सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड आपके पास ये वैल्यूज इक्वल हैं। यहां पे आप देखिए AC के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD, एंड इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, PR के प्लेस पे ट्वाइस ऑफ PS। दैट्स वाई ये हमने किया। तो ये आ गया बाय इक्वेशन विच वन, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां से आ गया आपके पास
तो दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन पी एस. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7. अब आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस. देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन पी एस. ठीक है, ये आपके पास कहां से आ गया? बाई इक्वेशन वी आई आई. एंड एंगल ए इज इक्वल एंगल पी. तो देखिए आपके इन टू साइड्स का रेशियो और इन एंगल्स के इक्वल है. ठीक है, तो ये आ गया बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो यहां से आपके पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस. ओके, तो ये भी आपका मेन रिजल्ट है. सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? रेशियोज इक्वल आ जाएंगे. तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी डी अपॉन क्यू एस. देखिए ये रेशियोज आपके क्या होंगे? इक्वल. एंड ए डी अपॉन पी एस, ये तो ऑलरेडी आपके पास इक्वल है. दैट मीन्स दीज रेशियोज आर ऑल्सो इक्वल. तो देखिए अब ए बी अपॉन पी क्यू आपके पास यहां है. आप उसको क्या ए डी अपॉन आई थिंक दिस वन इज नॉट पी एस. जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहां स्टार्टिंग में आपके पास मीडियन है बी डी, तो यहां पे रॉन्ग हो गया आपका. ठीक है, अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 8. तो डायरेक्टली आ गया आपके पास बाई इक्वेशन, बिकॉज बी डी मीडियन है ना, तो ए डी मीडियन नहीं है आपके पास. बाई इक्वेशन 6th एंड 8th आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीट एंगल. देखिए आप ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे बी डी अपॉन क्यू एस लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये दोनों रेशियोज आपने क्या प्रूफ कर दिए? इक्वल. एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ. ये आपके लिए बहुत मेन स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आपने किस तरह से किया. यहाँ पे लिख भी लीजिए कि एज द रेशियोज आर इक्वल, एज द रेशियो आर इक्वल. तो ये आपका प्रूफ हो गया. तो इस तरह से आप और भी जो इसके सिमिलर क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें आपके पास मेन ये है कि प्रूव दैट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो साइड ऑन अ स्क्वायर आपने जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिफाइन किया है, तो ऑन साइड ए डी ट्राइंगल ए ई डी is an equilateral triangle. So each angle, each interior angle बोल दीजिए, each interior angle is 60 degree. ये आपके लिए बहुत मेन है. ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है, आपने पहले प्रूफ किया हुआ है कि आपके इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका ईच एंड एवरी एंगल आपका क्या होता है? 60 डिग्री. एंड स्क्वायर द हाफ ऑफ द एरिया डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज द हाफ द एरिया ऑफ द डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल. तो ऑन डायगोनल, डायगोनल यहां पे आपके पास क्या है? AC. तो AC में आपके पास क्या बन जाएगा? ट्राइंगल AFC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री. ये बहुत मेन थिंग है आपके पास, बिकॉज आप इसके थ्रू क्या प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल AFC
तो आप क्या बोल देंगे, सिंस ईच एंड एवरी एंगल इज एन 60 डिग्री, तो आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए और उसके थ्रू आप प्रूफ कर दीजिए। तो मैं एक ले लेता हूं आपका ये, और ये इक्वल बोल देता हूं, और ये कंप्लीट एंगल आपके मैं इस कंप्लीट एंगल की इक्वल बोल देता हूं। तो मैं यहां से बोल देता हूं एंगल E इज इक्वल एंगल F इज 60 डिग्री एंड एंगल EAD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल FAC। ये भी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री। आप चाहें तो ये थर्ड वाले एंगल को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाई AA आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC। तो यहां से आपने एक चीज और प्रूफ कर दी कि आपके एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिकॉज उनमें एंगल हमेशा 60 डिग्री होंगे। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी द एनी पेयर ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो ये आप जनरल प्रूफ, ये आपका एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप उसके लिए सिर्फ इतना सा पार्ट करेंगे जितना अभी तक हमने किया है, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट, जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके पास आती है एक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो लेट साइड ऑफ a स्क्वायर इक्वल x, तो आप इसको बोल दीजिए कि आपकी जो साइड है, हर एक साइड की जो लेंथ है आपकी कितनी है, x यूनिट है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, और नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें हम एज ए प्रूफ भी करेंगे उसको, क्यों इस तरह से कैसे डिफाइंड होती है। तो आज हम उसको यूज कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है वो लिख देता हूं आपके लिए। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, एंड ये आपकी हाइट है। तो सिंस पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे हाइपोटेनस मैंने h रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको मैं परपेंडिकुलर बोल देता हूँ आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको हाइट नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखिए, दिस वन इज हाइट, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे जब अगली बार, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज ये आपका कितना है, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ADC ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज AC आपके 90 डिग्री के फ्रंट साइड है, दैट्स वाई वो आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है। तो AC यहाँ पे आपको फाइंड आउट भी करनी है, स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास AD कितना है आपके पास, x स्क्वायर, एंड DC भी आपके पास x स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल √2x, ठीक है। तो एक आपके पास ये आ गया, एंड एक आपके पास मेन ये रिजल्ट है। तो से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं वो देखिए, सिंस AC, तो अब ये आपका कितना आ गया, √2x। तो ये सारी की सारी डिस्टेंसेस आपके पास क्या हो जाएंगी, √2x। अब देखिए, सिंस ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ले लीजिए पहले छोटा, आई थिंक AED ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल, क्या हो जाएगा आपके, उनकी एक एक साइड के क्या आ जाएगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो अभी आपने देखिए AD की वैल्यू कितनी है आपके पास, x है, एंड AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, √2x का होल स्क्वायर, दिस वन इज 1/2। हेंस व्हाट यू हैव, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED and area of
ट्राइंगल AFC is 1/2। दैट मीन्स उसके किसी साइड के बेस पर बने हुए ट्राइंगल के एरिया और आपके डायगोनल्स यानी कि जो ये अपोजिट हैं आपके, इनके बेस पे बने हुए ट्राइंगल के एरिया के जस्ट 1/2 है, यानी कि जस्ट डबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.4 के, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी प्रूव दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को वहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे और उसके कुछ अदर स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं उन्हें और ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।